ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अथ श्रीमद्लोकभागवत पुराणं सप्तमः स्कन्धः। प्रह्लाद हेतोर्नरसिंहदेहं दधार दैत्यं च ददार सद्यः। नुनाव भक्तो भगवान् ररंज त्रैलोक्यनाथं प्रणमामि नित्यं। त्रैलोक्यनाथं प्रणमामि नित्यं। त्रैलोक्यनाथं प्रणमामि नित्यं। नूनाव भक्तो भगवान् ररंज त्रैलोक्यनाथं प्रणमामि नित्यं। छठा स्कंद का पारायण आप सुन रहे थे, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक उदाहरणों के माध्यम से आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध भावों को व्यक्त करने वाले कथानक को आप सुन रहे थे। जिसमें गुरु के साथ शिष्य का क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए। वृत्रासुर के साथ इंद्र का युद्ध के नियम क्या होने चाहिए। असुर जोन में गए हुए वृत्रासुर के अंदर नारायण के प्रति कैसी भावना है, इत्यादि आप प्रसंग सुन रहे थे। अब सप्तम स्कंध प्रारंभ होने जा रहा है। कहते हैं कि प्रहलाद के कारण जो नृसिंह रूप धारण किए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जिन्होंने महादैत्य हिरण्यकश्यप को विदीर्ण कर दिया, ऐसे त्रिलोकीनाथ श्रीमन्नारायण नृसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। प्रस्तुत सप्तम स्कंध में नारद और युधिष्ठिर का संवाद है, जिसमें जय विजय की कथा देवर्षि नारद युधिष्ठिर को ये बतला रहे हैं कि चाहे जिस भाव से भी प्रभु को ध्यान किया जाए, नारायण प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि शत्रु भाव से ध्यान करने वालों पर भी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। तो जब शत्रु मानने वाले और रात दिन जो शत्रु भाव से भगवान का ध्यान करता है, उस पर भी जब भगवान प्रसन्न, भगवान रीझ कर और सद्गति देते हैं, तो जो भक्ति और श्रद्धा के द्वारा नारायण का ध्यान करेगा, उसके विषय में कहना ही क्या है। इसी प्रसंग को बतलाने के लिए देवर्षि नारद ने ये बतलाया कि हिरण्यकश्यप अपने परिजन को समझा रहा है। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो अपने परिजन को समझा रहा है, जैसे वो वेदांत बतला रहा हो। लेकिन वेदांत तो अंतःकरण को पवित्र कर देता है, जिसमें द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे आसुर वेदांत हो, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए अपना काम बनाने के लिए, दूसरों को विचलित करने के लिए,
भारी तपस्या बाद में किया, प्रसन्न ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा से वह कभी न मरूं इस प्रकार के इस आशय से उसने वरदान की याचना की। लेकिन कोई कितना भी चालाकी क्यों न कर ले, जो नारायण की इच्छा होगी होता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कोई बच नहीं सकता जिसने शरीर धारण किया है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसमें ये सब प्रसंग बतलाए गए हैं। साथ ही मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, मानव धर्म, गार्हस्थ जीवन, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, उसे क्या धर्म है, नारी जीवन, नारी धर्म के विषय बताया गया। ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, संन्यास धर्म, सन्यासी के लिए क्या धर्म है। इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयों को अत्यंत सुंदर ढंग से समझाया गया है, जिसका अनुसरण करके मानव अपने जीवन को धन्य बना ले। यह प्रसंग बिल्कुल आध्यात्म से संबद्ध है। सप्तम स्कंध आध्यात्मिक स्कंध है, आध्यात्मिक कथाओं से ओतप्रोत है, जिसका अब आप पान करने जा रहे हैं। इस अमृत का आप अवश्य पान कीजिए, अपने कानों के द्वारा इस अमृत का सेवन कीजिए। कहे परिचित है मुनियारा, भेद भाव हरि में कस आया। सभी जीव के परम हितैषी, देव दैत्य हैं विषमता कैसे। परिपूरन कल्याण स्वरूपा, निराकारता के स्वरूपा। सुरदानव हित शत्रु दिखाई, संदेह ही मोर मिटाई। कहे सुख देव सुन निपराई, तोर मन ही निक संशय आई। ताहि सुने तब भक्ति बढ़ाई, पीतहि सुमेरी हम कथा सुनाई। जन्म रहित हिर गुण भगवाना, प्रकृति पर अव्यक्त बताना। निज माया के ग्रहण करेले, मरे मारे भाव धरेले। सत्यवादी गुण प्रकृति के, परमात्मा के नाम। एक समय समना रहे, कभी घटे बढ़ी जाए। बढ़े सत्य से देव ऋषि, रजगुण दैत्य बढ़ाए। तमो गुण यक्ष राक्षस, हरि कृपा बढ़ी जाए। काठ ही नाजस आग दिखाई, परमात्मा नहीं तन ही बुझाई। काठ ही मथे आगी उपजाई, विचारहि मत हरि पाई। काठ ही मथे आगी उपजाई, विचार ही मति हरि पाई। जब अपना के देह बनावे, रजगुण के सोई अपनावे। नाना जोनि रमण बतावे, ताचन सत्य गुण ही बनावे।
बताई, देवर्षि नारद जोई गाई। जे दीने प्रसिसो पाल बलवाना, वासुदेव की अपमाना। दिए वचन हरि खूब निभाए, बाद चक्र से शीस उड़ाए। रहले राजसूय के बेरा, राजाओं का बड़ा जखीरा। तोर दादा युधिष्ठिर जहवा, शिशुपाल गति देख ले तहवा। भगवान कृष्ण ही सो समाए, सभी लोग अचरज में जाए। कहे युधिष्ठिर हे ऋषिराई, हमरा के रौआ समुझाई। जे गोविंद के गाली देवे, परमगति सोई कैसे लेवे। दंत वक्र शिशुपाल दो भाई, जन्मे से हरि शत्रु कहाई। हरि निंदा बहुते सोई कैले, तबो हरि के धाम चली गईले। तब नारद जी बात बताए, युधिष्ठिर के संशय लिपटाए। एक बार सन